नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था के आधार पर क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में ही बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धार्मिक उपायों के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। धार्मिक उपायों को यदि आप जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में चल रही परेशानियां भी समाप्त होने वाली है और आपको विपरीत परिस्थितियों में भी मनोबल देखने के लिए मिलेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रही अवस्था जो होती है जन्म कुंडली में और गोचर में, यह मानव जीवन के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। ग्रहों की चाल हमें जीवन में अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और कम प्रयासों में ही जीवन में बड़ी सफलता, मान सम्मान और उपलब्धियों को दिलवाती है। वही कुंडली में ग्रही अवस्था ही व्यक्ति के जीवन में पतन के मार्ग पर भी व्यक्ति को ले जाती है। ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम मिलता है। अगर ग्रही अवस्था नेगेटिव होती है तो जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं दोनों महीनों में ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर परिवर्तन किस प्रकार से होने वाले हैं और कैसी बनी हुई रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, राहु केतु का परिवर्तन और गुरु का परिवर्तन मेजर ग्रहों में होने वाला है। सबसे पहले मई के शुरुआती 14 तारीख को ही देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो एक वर्ष से वृषभ राशि में और आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अब ये आपके कर्म भाव में जाने वाले हैं और जब ये मिथुन में जाएंगे उसके बाद ये अतिचारी होने वाले हैं। यानी गुरु बृहस्पति बहुत ही फास्ट गति से फास्ट फॉरवर्ड होकर अब ये गोचर करने वाले हैं। राहु केतु का परिवर्तन भी होने वाला है। राहु महाराज 18 मई को मीन राशि से निकलकर वक्री चाल चलते हुए आपके छठे भाव में यानी कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां ये जून के अंतिम तक रहने वाले हैं। ठीक उसी दिन केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। 18 मई को केतु देव भी आपकी राशि यानी कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि यानी आपके द्वादश भाव में जाने वाले हैं, जहां ये जून के अंतिम तक रहने वाले हैं। और आपके सप्तम भाव में यानी मीन राशि में यहां पर शुक्र देव रहेंगे, उच्चस्थ अवस्था में पूरे मई के महीने में रहेंगे। और सूर्य देव बुध के साथ आपके अष्टम घर में रहने वाले हैं, बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। और मंगल की जो अवस्था रहने वाली है, मंगल नीच राशिगत 7 जून तक जो है वो आपके लाभ भाव में नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। उसके बाद मंगल सिंह राशि और आपके 12वें भाव में जाने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को अच्छा परिणाम मिलने वाला है और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर चलना है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, आपकी राशि के कर्म भाव के जो स्वामी माने जाते हैं वो बुध देवता माने जाते हैं, जो काफी लंबे समय से मीन राशि यानी अपनी नीच राशि में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं। लेकिन 7 मई को बुध देवता मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में जाने वाले हैं, यानी नीच राशि को छोड़ेंगे और बुधादित्य योग भी बनाने वाले हैं। मेजर ग्रहों में राहु महाराज दोनों महीनों में 6 हाउस में आपको बहुत ही बेहतर परिणाम देंगे और शनिदेव आपके सप्तम घर में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कन्या राशि के मेहनती जातकों के जीवन में आकस्मिक रूप से
बड़े परिवर्तन आपको 7 मई से देखने के लिए मिलने वाला है। कर्म भाव के स्वामी बुधादित्य नामक राजयोग के प्रभाव में रहेंगे और 6 हाउस में राहु देव की मौजूदगी रहने वाली है। तो विपरीत और चुनौतीपूर्वक काम को भी कन्या राशि वाले जातक आसानी से करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके 10वें भाव में 14 तारीख को जाएंगे, 14 मई को, जो जून के अंतिम तक रहेंगे। और जब भी कर्म स्थान में बृहस्पति का गोचर होगा तो आपके जीवन में आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि साझेदारी से जुड़े हुए कामों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। और आपके जीवन में नवीन कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही ज्यादा बेहतर आपके जीवन में रहने वाला है। बात करते हैं आपके जीवन में इस समयावधि में आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी हैं वो दैत्य गुरु शुक्रदेव माने जाते हैं, और जो कि उच्च राशि में और आपके 7वें घर में मालव्य नाम का राजयोग बनाकर गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर आपको जरूर मई के पूरे महीने देखने के लिए मिलेगा। मई के महीने में 7वें भाव में जो शनिदेव का गोचर होने वाला है और 7वें भाव में जो दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी बनी हुई है, यह आपके जीवन में नवीन माध्यम से धनार्जन करवाने वाली है। किसी भी सेक्टर में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट आपको आर्थिक मामलों में कम मिल रहा है, तो अब कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में विशेष उन्नति आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने का भी योग रहने वाला है, क्योंकि उच्चस्थ अवस्था में सूर्यदेव आपके 8वें घर में प्रभावी रहने वाले हैं। घर के बड़े सदस्यों के साथ भी आपके संबंध बेहतर बनने वाले हैं और घर के बड़े सदस्यों के द्वारा भी आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग जीवन में बनने वाले हैं। और यहां पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में राहु देव का संबंध 12वें घर से रहेगा। तो आप अपने जीवन में यदि आप विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसमें राहु महाराज आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में आपको क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है। तो देखिए, दूसरे और चौथे भाव से कुंडली के पारिवारिक जीवन के विशेष बारे में विचार किया जाता है। आपकी कुंडली का दूसरा घर तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी बना हुआ है, क्योंकि द्वितीय शुक्रदेव जो माने जाते हैं, द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं, वो मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। तो यहां पर आपको देखने के लिए यह मिलने वाला है कि पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं और परेशानी यदि शुरुआती समयावधि में साल की शुरुआत से ही बनी हुई है, वो समाप्त होने वाली है। आप अपनी वाणी के द्वारा परिवार में एक अलग ही वातावरण क्रिएट करने में समर्थ रहने वाले हैं। पारिवारिक मान सम्मान और सामाजिक मान सम्मान की बढ़ोतरी की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। घर में माता पिता के साथ भी पहले की अपेक्षा संबंध आपके जीवन में अब सुधरते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। लेकिन यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं, जो आपका 11th हाउस है, यहां पर जो मंगल की मौजूदगी बनी हुई है, नीचस्थ मंगल, तो इस बात का आप जीवन में ध्यान जरूर रखकर चलें कि वाणी के द्वारा आप लोगों को कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वाणी भाव में मंगल महाराज की चौथी दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है। तो यदि आप वाणी में समन्वय बनाकर चलते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष उत्साह और विशेष सफलता जीवन में मिलने वाली है। बात करते हैं आपके जीवन में एजुकेशन मामलों में, यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो कि शिक्षा भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो केंद्र में मौजूद रहने वाले हैं 7वें भाव में, और ये आपकी राशि के ऊपर अपनी 7वीं दृष्टि डालकर आपकी राशि को मजबूत बना रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के विद्यार्थी जो हैं, उनके जीवन में प्रबल मनोबल आपको इस समयावधि में मिलेगा। यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जीवन में सफलता की प्रबल संभावना रहने वाली है। 7 तारीख को राशि के स्वामी 8वें घर में प्रभावी होंगे। तो यदि आप अपने जीवन में
दर्शन शास्त्र के मामले में, रिसर्च के मामले में, कोई अनुसंधान से जुड़ी हुई यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आने वाले दोनों महीनों में आपके लिए समय बहुत ही ज्यादा रिजल्टदायक और प्रेरणादायक रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, प्रेम के जो कारक माने जाते हैं वो विशेष तौर से शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, जिनकी दृष्टियों का प्रभाव आपकी 7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जाने वाली है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में, प्रेम जीवन में समर्पण आपको ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को मनोबल देखने के लिए मिलेगा। रिश्तों में आपको विशेष उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है। एक लंबे समय से यानी 18 महीने से जो राहु देव आपके वैवाहिक भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं, मई के महीने में 18 मई को राहु देव का परिवर्तन होने वाला है। राहु आपके वैवाहिक भाव को छोड़कर आपके 6th हाउस में गोचर करने वाले हैं। देखिए, राहु देव को विच्छेदनकारी ग्रह माना जाता है। जिस भी भाव में मौजूद होते हैं उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में विच्छेद करवाते हैं। तो अब कन्या राशि वाले जातकों को देखने के लिए यह मिलने वाला है, यदि आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में मनोबल मिलेगा और आपका वैवाहिक जीवन बेहतर बनने जा रहा है। राहु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में पार्टनरशिप में भी उन्नति देने वाला है, साथ में वैवाहिक जीवन के मामले में आपको मनोबल देने वाला है, प्रबल शुभता जीवन में देने का काम करने वाला है। और जो कन्या राशि वाले जातक अविवाहित हैं, जीवन में विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के लिए भी अवसर आपके जीवन में जरूर रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव में और आपके 10वें घर में मौजूद रहेंगे, जो लगातार आपकी राशि के 5th और आपकी राशि से संबंध बनाए हुए हैं। तो आप यदि विवाह करना चाहते हैं उसके लिए प्रबल संभावना आपके जीवन में जरूर बनने वाली है। तथा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाली है। तो देखिए, राशि के स्वामी 7 मई तक नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो जब तक 7 तारीख तक ये नीचस्थ अवस्था में रहेंगे तो पेट की समस्या, बदहजमी, बुखार और कन्या राशि वाले जातकों को हड्डियों में समस्या मिल सकती है। 7 तारीख को राशि के स्वामी 8वें घर में जाने वाले हैं और ये बुधादित्य योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में बीमारियों में मुक्ति आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर से केतु का प्रभाव 18 मई को हटने वाला है, तो मानसिक ऊर्जा आपके जीवन में आपको ज्यादा बढ़ने वाली है। लगातार कन्या राशि के जातक कंफ्यूजन का सामना कर रहे थे और केतु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टियों का भी प्रभाव था, केतु लगातार मौजूद थे। तो कन्या राशि वाले जातकों के स्वभाव में लगातार चिड़चिड़ापन देखने के लिए भी मिल रहा था। तो अब आपके जीवन में आपको मानसिक मजबूती भी देखने के लिए मिलने वाली है और आपके अंदर ऊर्जा, नवीन मनोबल, नवीन विचारधारा आपको इस समयावधि में मई के महीने में ही देखने के लिए मिलेगी। और यहां पर अब हम आपको धार्मिक उपाय बताना चाहते हैं, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपको लाभ जीवन में ज्यादा मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में नकारात्मक सोच से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातक आसानी से नेगेटिविटी के संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए अपने जीवन में पॉजिटिव लोगों के बीच में आपको रहना चाहिए और अपने मन में किसी भी प्रकार की निराशा को प्रवेश न होने दें। इससे आपके जीवन में किसी भी सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको लाभ और उन्नति जीवन में ज्यादा मिलने वाली है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में आज का कार्य कल पर, कल का कार्य परसों पर टालते हुए भी पाए जाते हैं। इसकी वजह से जीवन में समस्या आपको ज्यादा मिलती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में उन्नति और सफलता चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कर्मरत होकर, अलर्ट होकर, निरंतरता बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है।
यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना या ओम गम गणपते नमः नामक मंत्र का जप करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को रोजाना मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। शनिवार के दिन आप बेजुबान जानवरों को, गरीब और असहाय व्यक्तियों की मदद जरूर करें। बेजुबान जानवरों में यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। ओम नमः शिवाय।